आईएस जौहर भारत का वो हरफन मौला कलाकार जिसे नई जनरेशन करण जौहर के ताऊ के रूप में जानती है। ये करण जौहर से भी ज्यादा पॉपुलर और इंटरनेशनल स्टार थे, जो हॉलीवुड की ऑस्कर विनिंग फिल्म तक में नजर आ चुके हैं। असल जिंदगी में मस्त मौला और बेबाक आईएस जौहर की शख्सियत इतनी कमाल थी कि अपनी हाजिर जवाबी से वो बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देते थे। सरकार उनके रवैये से इस कदर परेशान रहती थी कि उनकी फिल्मों पर बैन लगा दिया जाता था। जौहर इस कदर बेबाक थे कि एक बार उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकार भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को हीरोइन बनाने का ऑफर दे दिया। कुछ लोग आईएस जौहर को सिरफिरा फिल्म मेकर और हीरो समझते थे, जिन पर अपने नाम पर फिल्म बनाने का जुनून था, जैसे कि जौहर इन कश्मीर, आई एम जौहर, जौहर इन बॉम्बे। मजाकिया अंदाज और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के चलते कई लोग उन्हें इंडियन चार्ली चैपलिन कहते थे, लेकिन वो इसे बेइज्जती समझते थे। आईएस जौहर को भारत का पहला रजिस्टर तलाक लेकर तलाक का ट्रेंड लाने का क्रेडिट भी दिया जाता है। उन्होंने 5 शादियां कर 5 बार तलाक लिया था। उनका बचपन कई ट्रेजेडी के नाम रहा। एक शादी में पाकिस्तान से भारत आए, लेकिन दंगों के चलते कभी घर नहीं लौट सके। उनका एक जुड़वा भाई भी था, जिसकी बदमाशियों पर आईएस जौहर को पिटाई पड़ती थी। जब भाई बड़ा होकर गुंडागर्दी करने लगा, तो पुलिस इन्हें पकड़कर जेल में डाल देती थी। इससे भी बड़ा सदमा तब लगा जब भाई ने हमशक्ल होने का फायदा उठाकर उनकी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। आईएस जौहर अपनी मौत भी राज रखना चाहते थे। वो बच्चों से कहते थे कि जब वो मर जाए तो किसी को बताना मत, किसी को इत्तला मत करना। 16 फरवरी 1920 को इंद्रसेन सिंह जौहर का जन्म ब्रिटिश इंडिया के झेलम जिले के तलागंग में हुआ था। ये पाकिस्तान के हिस्से में आया था। यश जौहर, जो कि करण जौहर के पिता हैं, वो उनके बड़े भाई थे, जिनके अलावा उनका एक जुड़वा भाई भी था। आईएस जौहर की शक्ल जुड़वा भाई से इस कदर मिलती थी कि हर बार उनका भाई बदमाशी करके भाग जाता था, लेकिन पिता गलतफहमी में उन्हें पिटाई लगाते थे। आईएस जौहर बचपन से पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन उनका जुड़वा भाई गुंडागर्दी और बदमाशी किया करता था। एक दफा तो यूं भी हुआ जब भाई के अपराध पर आईएस जौहर को जेल जाना पड़ा था। इससे भी बड़ी ट्रेजेडी ये रही कि आईएस जौहर जिस लड़की से प्यार करते थे, उससे उनके भाई ने शादी कर ली। ये किस्सा खुद आईएस जौहर ने 1957 में हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सुनाया था। आईएस जौहर हिंदी सिनेमा के सबसे पढ़े लिखे कलाकार कहे जाते थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एलएलबी की पढ़ाई की थी। आजादी से पहले इतनी पढ़ाई करना आम बात नहीं था। 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के साथ ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बंटवारे में आईएस जौहर का गांव तलागंग पाकिस्तान के हिस्से आया था। पाकिस्तान के लोग अपनों से मिलने के लिए अक्सर भारत आया जाया करते थे। साल 1947 की बात है, जब आईएस जौहर अपने परिवार के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से पटियाला आए थे। इसी बीच दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और दंगे शुरू हो गए। दंगों में पाकिस्तान की हिंदू कॉलोनी जलाई जा रही थी। ऐसे ही वल्लाद का शाह आलमी बाजार भी जला दिया गया। दंगों में इतने लोग मारे गए कि डर के चलते आईएस जौहर का परिवार कभी पाकिस्तान नहीं लौटा। शुरुआती कुछ महीने उन्होंने दिल्ली में गुजारे और फिर आईएस जौहर नौकरी की तलाश में जालंधर आ गए। लिखने में बहुत माहिर थे, तो हिंदी सिनेमा में स्क्रिप्ट राइटर बनने का सपना लिए वे 1949 में बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में उन्होंने फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी।
40 के दशक के आखिरी में उन्होंने फिल्म एक थी लड़की की कहानी लिखी। ये स्क्रिप्ट उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर रूप के शौरी को बेहद पसंद आई थी, जिस पर उन्होंने फिल्म एक थी लड़की बनाई। फिल्म से मीना शौरी लारा लप्पा गर्ल बनी, वही लता मंगेशकर ने भी लारा लप्पा लाई गाना गाकर देश भर में पहचान बनाई। फिल्म के राइटर होने के साथ आईएस जौहर ने इसमें कॉमेडियन का छोटा सा रोल प्ले किया था। उस छोटे से रोल की बदौलत आईएस जौहर को लगातार फिल्मों में काम मिलने लगा। करीब 3 से 4 फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद 1952 की फिल्म श्रीमती जी से उन्होंने बतौर डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिया। 1954 में आईएस जौहर ने नास्तिक फिल्म लिखी और इसे डायरेक्ट भी किया। फिल्म में अजीत और नलिनी जयवंत लीड रोल में थे, जबकि खुद उन्होंने एक जोकर की भूमिका निभाई। ये फिल्म आईएस जौहर ने अपनी जिंदगी पर लिखी थी, जब बंटवारे के बीच हालातों से तंग आकर वो नास्तिक बन गए थे। 1954 में रिलीज हुई ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई, जिसका गाना देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान आज भी सुना जाता है। इस फिल्म में पीआर चोपड़ा, यश चोपड़ा के बड़े भाई, ने उनको असिस्ट किया था। इस फिल्म से आईएस जौहर बेहतरीन हीरो, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर के रूप में भी उभरे। आगे उन्होंने 12 फिल्में डायरेक्ट की और 4 फिल्में प्रोड्यूस की। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने इंटरनेशनल फिल्मों में हैरी ब्लैक, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, डेथ ऑफ द नाइट में भी काम किया था। ब्रिटिश फिल्म हैरी ब्लैक के लिए आईएस जौहर को बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में बेस्ट ब्रिटिश एक्टर कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया था। बाफ्टा में नॉमिनेट होने वाले ये पहले भारतीय एक्टर थे। 1971 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम से आईएस जौहर ने ट्रिपल रोल निभाया। बेहतरीन कॉमिक रोल के लिए इन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आईएस जौहर को अपने नाम और सरनेम से बेहद लगाव था। 1965 में उन्होंने अपने नाम पर जौहर महमूद इन गोवा फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की। इसके हीरो भी खुद आईएस जौहर ही थे। आगे उन्होंने अपने नाम पर जौहर इन कश्मीर, जौहर इन बॉम्बे और जौहर महमूद इन हांगकांग भी बनाई। उन्होंने अपने नाम पर कुल 7 फिल्में बनाई हैं। उनके नाम पर बनी फिल्में कॉमेडी की गारंटी समझी जाती थी उस समय। आईएस जौहर ने 22 साल की उम्र में लाहौर की रहने वाली रामा बाइंस से शादी की थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, लेकिन भारत आने के बाद 1949 में आईएस जौहर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। ये वो दौर था जब तलाक का नामो निशान नहीं होता था। ये एक कुप्रथा समझी जाती थी। ऐसे में जब 1949 में आईएस जौहर ने रजिस्टर तलाक लिया, तो ये शुरुआती तलाक लेने वाले भारतीयों में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने 4 और शादियां की, लेकिन सारी ही शादियों का अंत तलाक से हुआ। ऐसे में उन्हें तलाक का ट्रेंड लाने का क्रेडिट दिया जाता है। आईएस जौहर भारत के अलावा इंटरनेशनल फिल्मों में बेहतरीन काम करने पर हॉलीवुड में भी मशहूर हुआ करते थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि अक्सर लोग उनकी तुलना चार्ली चैपलिन से करते थे। साल 1957 की बात है, लंदन में हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आईएस जौहर को बतौर स्पीकर इनवाइट किया गया। स्टेज पर उनका इंट्रोडक्शन देते हुए हॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर ने उन्हें इंडियन चार्ली चैपलिन कहा था। ये सुनकर आईएस जौहर नाराज हो गए। स्टेज पर चढ़ते ही उन्होंने माइक लिया और जवाब देते हुए कहा, ये पहली बार नहीं है जब किसी ने मुझे इंडियन चार्ली चैपलिन कहा है। इससे पहले भी मेरी ऐसे ही कई बार बेइज्जती की गई है।
मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसे ही दुर्भाग्यों से भरी रही। या तो दूसरों के कुकर्मों का क्रेडिट मुझे दिया गया, या तो मेरे अच्छे कामों का क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। ये एक छोटा सा नमूना था आईएएस जौहर की बेबाकी और हाजिर जवाबी का। फिल्मों में काम करने के साथ साथ आईएएस जौहर क्रिकेट और राजनीति में भी दिलचस्पी रखते थे। जब भी उन्हें किसी राजनेता का काम पसंद नहीं आता तो सरेआम उसकी बेइज्जती कर देते थे। एक बार समाजवादी पार्टी के नेता राजनारायण के किसी काम से नाराज होकर आईएएस जौहर ने खुद राजनीति में जाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने राजनारायण को चुनौती देकर कहा था कि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी वहीं से चुनाव में उतरेंगे। 1978 से आईएएस जौहर ने मेनका गांधी की मैगजीन सूर्या में कॉलम लिखना शुरू कर दिया। वे राजनीतिक मुद्दों को मजाकिया अंदाज में लिखा करते थे, जो काफी पसंद भी किया जाता था। फिल्म फेयर मैगजीन ने भी आईएएस जौहर की मदद से एक कॉलम शुरू किया था। कॉलम का नाम था क्वेश्चन बॉक्स। लोग राजनीति से जुड़े मजेदार सवाल फिल्म फेयर को भेजते थे, जिसका जवाब आईएएस जौहर बड़े ही मजाकिया अंदाज में देते थे। जो भी शख्स सबसे बेहतरीन सवाल करता था, उसे इनाम में 50 रुपए दिए जाते थे। आईएएस जौहर को राजनीति में ऐसी दिलचस्पी थी कि ये अपनी फिल्मों के जरिए किसी भी राजनीतिक कैंपेन या बड़े फैसलों का मजाक बनाते थे। जब गोवा को आजाद करवाने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने इसी मुद्दे पर जौहर इन गोवा बना डाली। वही कश्मीर मुद्दे पर इन्होंने जौहर इन कश्मीर बनाई। बांग्लादेश का विवाद हुआ तो उन्होंने जय बांग्लादेश फिल्म से नेताओं का खूब मजाक बनाया। 70 के दशक में कांग्रेस सरकार ने जनसंख्या पर काबू पाने के लिए नसबंदी कैंपेन की शुरुआत की थी। इस कैंपेन को संजय गांधी ने शुरू किया था, जिसके लीडर रुखसाना सुल्तान, जो कि एक्ट्रेस अमृता सिंह की मां थी। यह बर्थ कंट्रोल की एक नाकाम कोशिश थी। इस मुद्दे पर आईएएस जौहर ने नसबंदी फिल्म बनाई थी। फिल्म से सरकार का मजाक न बन जाए, इस डर से कांग्रेस सरकार ने फिल्म पर रोक लगा दी थी। कुछ समय बाद जब पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो को फांसी देने का षड्यंत्र रचा, तो आईएएस जौहर ने इस पर भुट्टो प्ले लिखा था, लेकिन भारत सरकार ने उनके इस प्ले पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। 1971 में हुए इंडो और पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को हार मिली थी, जिसके बाद 1972 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो शिमला समझौते के लिए भारत आए थे। वे अपने साथ अपनी 18 साल की बेटी बेनजीर भुट्टो को भी साथ लेकर आए थे। आईएएस जौहर को भी उनसे मिलने का मौका मिला था। वे इस कदर बेबाक थे कि इतने संजीदा मुद्दे के बीच उन्होंने बेनजीर भुट्टो को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया था। इस पर बेनजीर ने जवाब में कहा था कि वो जिंदगी में कुछ और करना चाहती है। उनके इस साहसी और बेबाक रवैये की चर्चा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हुई थी। जहां कुछ लोगों ने उनके साहस की सराहना की, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें सिरफिरा और बदतमीज कहा। आईएएस जौहर 1984 में काफी बीमार रहने लगे थे। 5 शादियां करने वाले आईएएस जौहर अकेले पड़ चुके थे। पहली पत्नी से हुए उनके 2 बच्चे अंबिका और अनिल साथ ही रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने की खबर किसी तक पहुंचे। बच्चों ने तब तो उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन 2 दिन बाद ही 10 मार्च 1984 को आईएएस जौहर का निधन हो गया। उनके बच्चों ने उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी मौत की खबर किसी को नहीं दी।
गंभीर बीमारी के बीच भी उनके मजाकिया अंदाज में कोई कमी नहीं आई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।